Dear students, myself Bipin Kumar Jha, giving you the basic knowledge of accountancy. When after passing out class 10, if someone of you have decided to take admission in class 11 and have taken admission in commerce stream, so in accountancy class 11, first of all you need to know the basic concepts, that what is accountancy. Accountancy is the science like physics or chemistry or history or political science, means not pure science, but it is a science. So what does this science do? Accountancy एक science है, but कैसा science है? It's a not pure science. What it does? It gives you principles, standards, guidelines, rules and regulations to maintain books of accounts in a systematic way, scientific way. मतलब accountancy एक ऐसा साइंस है जो प्योर साइंस नहीं है, बट आपको उसको पढ़ने के बाद या उसको पढ़ने के क्रम में आपको इस बात का ज्ञान होगा कि अगर दुनिया में हिसाब किताब रखे तो वो कैसे रखे, उसके लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या क्या एथिक्स हैं, क्या क्या डूज है, क्या क्या डू नॉट है. ये बात का ज्ञान आपको अकाउंटेंसी पढ़ने से होता है. इसको हिंदी में लेखा शास्त्र कहते हैं. दिस इज नोन एज लेखा शास्त्र इन हिंदी. सो अकाउंटेंसी की डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई डू वी स्टडी अकाउंटेंसी? हम लोग अकाउंटेंसी क्यों पढ़ते हैं और क्या? व्हेन अकाउंटेंसी सब्जेक्ट वाज नॉट पार्ट ऑफ academic, where there no accounts maintenance all around the world. जब अकाउंटेंसी लोग नहीं पढ़ते थे, क्या उससे पहले अकाउंट्स नहीं होता था? तो देखिए, दुनिया के जितने भी सिविलाइजेशंस हैं, लोकल हैं, जैसे आप भारत में देखोगे कि हर 5, 10, 15 किलोमीटर पर लोगों का अलग कल्चर, अलग लैंग्वेज है, अलग भाषा है, अलग तरह का रीति रिवाज है. तो हर लोगों का अपना अपना एक हिसाब किताब रखने का तरीका होगा. अब दुनिया जब से ग्लोबल हो गई है तो हुआ क्या, अगर हम यहाँ पे अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं अपने तरीके से, जैसे भारत में ही अगर मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हो जहाँ पे हरियाणा और यूपी दोनों का कल्चर है, वहाँ पे अगर आप हिसाब किताब अपने तरीके से मेंटेन करते हो सकता है वो तमिलनाडु के तरीके से डिफर करेगा, वो हो सकता है इंग्लैंड के तरीके से डिफर करेगा, उसी तरह से इंग्लैंड में जो तरीका वो हो सकता है हमारे आप से डिफर करेगा. तो आप साइंस में 9, 10 में पढ़े होंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. तो उसमें आप सीखे थे कि पूरी दुनिया के लोगों ने हर सिविलाइजेशन का, ऐसा नहीं कि कोई असभ्य थे, कोई अनसिविलाइज थे, हर एक सभ्यता को अपना अपना मेजरमेंट सिस्टम था. एवरी सिविलाइजेशन of the world has a system of maintaining or measuring things, maintaining books of accounts, etc., etc. But when the world becomes global, तब समस्या ये आई कि how to make a system of measurement or maintaining books of account that globally it becomes same, whether individuals are in Japan or in Australia or in Africa or Asia, wherever he or she is or the firm is operating, the language of maintaining books of account may be different, way of presentation may be different, but the principles, the standards should be same all around the world. ऐसा कुछ होना चाहिए. जैसे आप देखोगे कि हमारे इंडिया में मेजरमेंट सिस्टम में क्या कट्ठा चलता है, बीघा चलता है, जमीन के मेजरमेंट में लोग डग से भी नापते हैं, बट यूनिवर्सल सिस्टम अगर आप सोचोगे तो उसमें डेसिमल सिस्टम आया, या स्क्वायर फीट सिस्टम आया, या यार्ड सिस्टम आया. तो उसमें डेसिमल सिस्टम ये एक यूनिवर्सल सिस्टम है कि जमीन को डेसिमल सिस्टम में मेजर करे, एकड़, हेक्टेयर एक्सेट्रा. तो ये हो गया यूनिवर्सली जो सब करते हैं वही सब करे, तो क्या होगा, एक दूसरे से कंपेयर करने में इजी होता है. जैसे देखो अभी क्या है,
मनी तो पूरी दुनिया में है, बट लेकिन सबका करेंसी डिफरेंट है, तो एक दूसरे से कंपेयर करने में दिक्कत होती है, इसीलिए किसी एक को स्टैंडर्ड मानना पड़ता है। जैसे डॉलर को स्टैंडर्ड मानते हैं, अमेरिकन डॉलर को, उसके हिसाब से सबको कंपेयर करते हैं। इन द सेम वे every civilization has their way of maintaining books of account, but since after industrialization and development in the means of transportation, the world has become global. In that scenario, the world needed an accounting system that should be same all around the world. इसीलिए ये अकाउंटेंसी नाम के सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ, बनाया गया। एंड दिस अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प्स अस हाउ टू मेंटेन अकाउंट्स। अब बोलोगे अकाउंट्स किस चीज का रखते हैं, तो वी मेंटेन अकाउंट्स फॉर एनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जिसमें एक्सचेंजेस हुए हैं, ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, गिव एंड टेक हुए हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट हुए हैं, एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, इनकम हुए हैं, उनका एसेट्स है, उनका लायबिलिटीज है, उन सब के बारे में हिसाब किताब रखना ही अकाउंटेंसी है। मीन्स अकाउंट्स में हम सीखते हैं कि हाउ टू कीप अ रेगुलर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शंस। दैट डे टू डे ट्रांजेक्शन इज purchases whether in cash or credit, sales whether cash and credit, receipts, payments, buying assets whether cash or credit, selling old assets whether cash or credit, etc. यानी किसी भी एसेट्स में ये जो अकाउंटेंसी जब हम सीख लेते हैं तो हम किन किन चीजों के रिकॉर्ड रखते हैं। वी मेंटेन रिकॉर्ड्स फॉर assets. We maintain records for assets. Assets is also known as property. What happens? What is assets? किसी भी बिजनेस में, जैसे आप एक क्या कहते हैं, छोटे से गुपचुप वाले बिजनेस को सोच लो, फुचका सेलर। वो ठीक है, डेली गुपचुप बनाता है, बेचता है, वो तो उसका डेली का काम है, बट उसके कुछ कंटेनर्स होंगे, कुछ यूटेंसिल्स होंगे, उसका एक ठेला हो सकता है। वो ठेला एक बार वो बना लिया, उसको बार बार यूज करेगा। जो कंटेनर बर्तन सब है वो एक बार खरीद लिया, उसको बार बार यूज करेगा। तो जो चीज हम एक बार खरीदते हैं उसको अगेन एंड अगेन यूज करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, मोर देन 1 year or 3 years, then it is called an asset. Like building, machinery, furniture, typewriter, computer, utensils, vehicles, even cash is also asset. तो assets का record maintain करते हो। Why you maintain records? But because in day-to-day business, what happens? Sometimes assets increases. Increases are denoted by plus, and sometimes assets decreases. That is denoted by minus. यानी किसी भी business में there are times when assets increases and there are times when assets decreases. अब आप पूछोगे when it increases and when it decreases? तो assets increases when we buy some assets, new assets, when we have some kind of receipts of cash, etc. Or sometimes due to market revaluation, and old assets of 5,000 may becomes assets of 10,000 और 7,000। यानी एक पुराना एसेट्स मार्केट में प्राइस हाइक होने के कारण 5,000 के बदले वो 7,000 का हो जाएगा। तो एसेट्स इस तरह से बढ़ते हैं। घटते कैसे हैं? एक तरीका है घटने का कि अगर हम एसेट्स को अगेन एंड अगेन यूज करते हैं तो इट हैज डिप्रिशिएशन, फॉल इन इट्स वैल्यू ड्यू टू यूसेज, वेयर एंड टियर, आउटडेटेड, ऑब्सोलेसेंस एक्सेट्रा। तो उसके कारण एसेट्स माइनस होंगे। बट इट मे हैव ऑल्सो डिडक्शंस बिकॉज वी हैव सोल्ड सम ऑफ आवर ओल्ड एसेट्स। कोई पुराना मशीनरी है, फर्नीचर है, वो कभी बेच दिए, उसको हटाना है दुकान से, नया एसेट्स परचेस करेंगे, तो पुराने को जो हटाए वो माइनस हो गया और जो नया परचेस किए वो प्लस हो गया। तो इस तरह से एसेट्स प्लस माइनस होता है। सो इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, प्लस का भी माइनस का भी। फिर किसी भी बिजनेस में लायबिलिटीज होते हैं। छोटा बिजनेस हो और लार्ज स्केल बिजनेस हो, every business has some liabilities. What are liabilities?
लायबिलिटीज आर द थिंग्स दैट वी ओव टू अदर्स। हमने जो दूसरे से कुछ काम किया, जैसे हम दूसरे से कर्जा किए, बोरो किए बिजनेस को चलाने के लिए, हमने गुड्स उधार में परचेज करके अपने बिजनेस के लिए लाया, पैसा बाद में पे करेंगे, तो जिससे परचेज किए वो हमारे क्रेडिटर्स है, जिससे हमने कर्जा लिया वो हमारा मनी लेंडर्स है, और सिंपली लेंडर्स। तो मनी लेंडर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स और इवन स्टाफ हमको अपना सर्विसेज प्रोवाइड किया, बट वी हैव नॉट पेड देम सैलरी। तो टिल वी हैव नॉट पेड देम सैलरी बट वी हैव टेकन देयर सर्विसेज, वो जो ड्यू सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, वो फर्म के लिए लायबिलिटीज है। हमने किसी को स्टैम्प पेपर पे प्रॉमिस करके दे दिया कि आपका 50,000 या 1 लाख 2 महीने 6 महीने बाद दे देंगे। वी हैव promised someone that I will pay yours 50,000 after 2 months or 3 months on a stamp paper. That promise is also our liability. तो लायबिलिटीज बिजनेस में होते हैं। ये लायबिलिटीज बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं। लायबिलिटीज कब बढ़ते हैं? आप पहले बिजनेस स्टार्ट किया अपने घर से पैसा लाके 1 लाख रुपीज, तो आपका कैपिटल है, बट आपको पैसे की कम पड़ गई, आप बैंक से कर्जा लिए 50,000, तो बैंक से जो कर्जा लिया तो लायबिलिटी बढ़ा। लेकिन उसी तरह से अगर आप गुड्स परचेज कर लिए क्रेडिट में तो लायबिलिटी बढ़ा। स्टाफ से काम करवा लिए, सैलरी नहीं पेड की, लायबिलिटी बढ़ा। आप जिस ऑफिस में रेंटेड ऑफिस में काम कर रहे हो, 2-3 महीना हो गया रेंट नहीं पेड किया, तो आपका लायबिलिटी बढ़ा। तो ये हुआ लायबिलिटीज बढ़ने का। व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस व्हेन वी पे देम, अगर हम अपने मनी लेंडर्स का पैसा इंस्टॉलमेंट में वापस करते रहते हैं तो व्हाट हैपेंस, वी पे बैक लायबिलिटीज, सो लायबिलिटी रिड्यूसेस। वी पे आवर क्रेडिटर्स, विच इज हम अपने क्रेडिटर जिससे उधार खरीद के लाए हैं, वी पे देम आफ्टर सम टाइम। सो वो पेमेंट जब करेंगे तो क्रेडिटर्स नाम का लायबिलिटी घटेगा। स्टाफ का सैलरी जैसे पेड करते रहेंगे तो जो लायबिलिटीज था, ड्यू था आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो पेमेंट हो गया, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यानी लायबिलिटीज भी बढ़ता है और घटता है, प्लस माइनस। फिर एसेट्स और लायबिलिटीज, इसके पहले मुझे बताना चाहिए था लेकिन चलिए भी बता देता हूं। कैपिटल, दैट इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी। कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, बट इसको फिर भी अलग से करके पढ़ते हैं। व्हाट इज कैपिटल? इन एनी बिजनेस द अमाउंट ऑफ मनी और थिंग्स, whether in cash or kind, invested by the owner himself or herself, that is capital. किसी भी बिजनेस में मालिक के द्वारा, ओनर के द्वारा, प्रोप्राइटर के द्वारा खुद जो भी पैसा कैश या काइंड में बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया, that is called capital। उसी कैपिटल से एसेट परचेज किया जाता है, और जो उधार खरीद के लाते हैं इसी कैपिटल से जो कैश आता है बिजनेस में, वो लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं, स्टाफ को सैलरी पे करते हैं। इनिशियली जब बिजनेस नया होता है तो कैपिटल्स के रूप में जो पैसा बिजनेस में आता है, कैश एक्सेट्रा, इसी से वो सारा न्यू एसेट्स परचेज करते हैं, लायबिलिटीज पे ऑफ करते हैं। तो कैपिटल भी बिजनेस में जरूरी है। और ये कैपिटल का सोर्स कौन है? प्रोप्राइटर, ऑनर। तो कैपिटल भी बढ़ता है, घटता है। व्हेन कैपिटल इंक्रीजेस, प्रॉफिट होंगे बिजनेस में तो कैपिटल बढ़ेगा। फर्दर कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो कैपिटल बढ़ेगा। ये सब एग्जांपल मैंने कुछ दिया कैपिटल बढ़ने का। कैपिटल घटते कब है? व्हेन प्रोप्राइटर विथड्रू सम कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस सपोज कि जो 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, 3 महीने बाद वो क्या किया, बिजनेस में से 40,000 रुपया निकाल दिया। बोला भाई बिजनेस 60,000 से ही चलेगा, इतना ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। तो 40,000 आउट ऑफ कैपिटल ही और सी विथड्रूज। वो जो कैपिटल विथड्रू कर लिया उससे कैपिटल घट जाएगा। फिर लॉसेस होंगे बिजनेस में तो लॉसेस से भी कैपिटल घटेंगे। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए कैपिटल कैसे बढ़ता घटता है। जैसे कैपिटल भी प्लस होता है और माइनस होता है। तो एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ये दोनों एक ही चीज है और ये इन दोनों का अपोजिट है। ओके, नाउ in day-to-day business what happens, we have expenses and losses। day-to-day business में expenses होते हैं और losses होते हैं। इन दोनों को combinedly expenditures कहा जाता है। means in every business there are expenses and losses in day-to-day business on daily basis or weekly basis or monthly basis और ईयरली बेसिस एटलीस्ट, यानी जो साल में कम से कम एक बार खर्चा हो, महीने में खर्चा हो। लेकिन
मैक्सिमम साल में एक बार खर्चा होना जरूरी है, तभी वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के कैटेगरी में होगा। अब देखिए, इफ यू हैव started a business, you see on daily basis you have to buy tea, you have to buy papers, you have to buy pen. These are regular expenses, and periodical expenses are printing charges, electric charges, rent, staff salary, etc. Audit fee और yearly expenses है हमारा taxation, chartered accountant को audit fee देना। तो these are all expenses and losses। तो बिना एक्सपेंसेस के ऐसा लॉसेस क्या होता है, एक्सपेंसेस हो गया। लॉसेस क्या होता है कि सपोज यू हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 10,000 आउट ऑफ, जिसको बेचे उसको डेप्टर कहेंगे, उन्होंने उसमें से 8,000 दे दिया था, 2,000 ड्यू पड़ा हुआ था। बाद में पता चला कि वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया, ही हैज बिकम बैंकरप्ट एंड ही और शी कुड नॉट पे द रेस्ट ऑफ द सम। तो वो जो 2,000 रुपीज मेरे को नहीं मिल पाया, मैं रिकवर नहीं कर पाया, वो बैड डेट हमारे लिए लॉस है। कोई एसेट्स था 50,000 का था, एक्सीडेंट हो गया, उस जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन उसका वैल्यू था 50,000, और वो 50,000 का एसेट्स आपका क्या कहते हैं उसको, उसी दिन एक्सीडेंट होने के कारण उसको मार्केट में 20,000 में बेचा गया, और उसके स्क्रैप को बेच के 8,000 रुपया। तो 50,000 का चीज इंश्योरेंस कंपनी उसको दिया हमको 20,000, और मार्केट में उसको स्क्रैप को सेल कर मिला 8,000, तो 28,000 रिकवरी हो पाया, तो 22,000 जो हुआ वो लॉस हो गया। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये भी प्लस होते हैं, ये माइनस होते हैं। फिर है इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स। किसी भी बिजनेस में सबसे पहले ओनर कैपिटल आता है, पहले ये होता है कैपिटल आता है, कैपिटल से एसेट क्रिएट होते हैं, फिर बिजनेस में एक्सपेंसेस होना स्टार्ट होता है। तो जब एक्सपेंसेस करना स्टार्ट करते हैं तो फिर लायबिलिटी का जनरेशन होता है, फिर कोई काम करवा लिए, पेमेंट बाद में करते हैं, और फिर फाइनली इनकम जनरेशन स्टार्ट होता है। अल्टीमेट एम है बिजनेस में कि हमको इनकम हो, प्रॉफिट हो, इसलिए लोग बिजनेस करते हैं, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरी ऑन करते हैं। बट इनिशियली कैपिटल लाना पड़ता है, कैपिटल से एसेट क्रिएट होते हैं, एक्सपेंसेस करने होते हैं, फिर धीरे धीरे उधार ट्रांजैक्शंस करने के कारण लायबिलिटीज क्रिएट होता है। लेकिन इन सब का पीछे का मकसद है कि दुकान में इनकम हो, आमदनी हो, तब अब बिजनेस का खुद का पैसा आना स्टार्ट होगा। तो इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स हर बिजनेस में हो। गुपचुप वाला गुपचुप को सेल करेगा, इनकम हो गया। एक बार्बर शॉप लोगों को हेयर कट करेगा, उससे उसको इनकम होगा, जो पैसा मिला। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दूसरे को ऑडिट करेगा, उसके बदले में जो फी मिलेगा वो उसका इनकम हो गया। एक डॉक्टर है, वो क्या कहते हैं, पेशेंट्स को चेक करता है, उससे जो पैसा मिलेगा, फी मिलेगा, वो उसका इनकम हो गया। और उस तरह से एक बिजनेसमैन तरह तरह के प्रोडक्ट अपने दुकान में सेल करते हैं। कोई मोबाइल रिचार्ज करता है, कोई टीवी का जो पैक है, डिश टीवी हो, एयरटेल हो, उसका रिचार्ज पैक, तो उसके कंपनी के लिए वो सब इनकम है। तो ये इनकम भी बढ़ते घटते हैं, इसका हिसाब किताब रखना पड़ता है। सारे अकाउंटेंसी का निचोड़ ये है कि अकाउंटेंसी के में हम जो भी चीज सीखते हैं वो इसका हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता है। तो आज आप लोग के लिए रहा कि आप ध्यान से पहले समझो अकाउंटेंसी में कि ये एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होते हैं, कैपिटल क्या होते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं, इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स क्या होते हैं, इसके बारे में समझिए। फिर हम लोग आगे आपको बताएंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। हाँ, सिंपली एक बात बताते चले कि अकाउंट, ये सब जो सारे चीज है, इन सब के लिए अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। हिसाब रखना नहीं सबका, लेकिन इन सब के लिए अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो अकाउंट का जो फॉर्मेट है, द फॉर्मेट ऑफ अकाउंट इज लाइक टी फॉर्म ऑन ए पेज। इट हैज टू साइड्स, दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। ओके, अकाउंट में भी किसी भी चीज का अकाउंट हो सकता है। वो अकाउंट में भी ऑफ एसेट, अकाउंट में भी ऑफ लायबिलिटीज, अकाउंट में भी ऑफ कैपिटल, अकाउंट में भी ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, या अकाउंट में भी ऑफ इनकम प्रॉफिट एंड गेन। किसी भी चीज का अकाउंट हो, उसका फॉर्मेट यही होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो है लेफ्ट साइड राइट साइड। लेकिन अकाउंटेंसी का जो इनिशियल डेवलपमेंट हुआ था वो लैटिन भाषियों ने किया था। तो लैटिन भाषा में लेफ्ट को कहा जाता था डेप्टायर। क्या कहा जाता था? डेप्टायर। और राइट
राइट साइड को कहा जाता था क्रेडाइट। तो ये जो लैटिन नेम है डेब्टाइल, डेब्टाइल का मतलब हो गया ऑन द लेफ्ट साइड और क्रेडाइल का मतलब हो गया ऑन द राइट साइड। उसी को शॉर्टकट एब्रिविएशन आपको बना डेबिट। क्या बना? डेबिट, जिसको शॉर्टकट में DR कहते हैं, DR डॉट। और क्रेडाइल का मतलब राइट साइड का मतलब शॉर्टकट में बना क्रेडिट, उसका और एब्रिविएशन हुआ CR। यानी जितने भी अकाउंट मेंटेन होंगे, चाहे एसेट्स के नाम से हो, लायबिलिटीज के नाम से हो, कैपिटल के नाम से हो, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के नाम से हो, चाहे इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स के नाम से हो, हर एक अकाउंट में दो साइड्स होंगे, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, चाहे कोई भी अकाउंट हो। तो उसमें क्या है, अगर वो एसेट्स का अकाउंट होगा, एसेट्स अकाउंट, इसका रूल है डेबिट क्रेडिट तो है, लेकिन इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा। मतलब एसेट जब जब बढ़ेगा तो उसके डेबिट साइड में लिखेंगे, एसेट्स माइनस होगा क्रेडिट साइड में लिखेंगे। When assets will increase, it will be on the debit side, left side, and when assets will decrease, it will be on the credit side. Expenses account, इसका भी प्रोसेस सेम है एसेट्स की तरह। इधर डेबिट, ये डेबिट क्रेडिट तो रहेगा, बट इधर प्लस इधर माइनस, यानी जो रूल एसेट्स के ऊपर लागू हो वही रूल एक्सपेंसेस के ऊपर लागू हो। फिर है लॉसेस, इसका रूल है आपको तो पता है, you know that left side is debit and right side is credit, but here again like this, whenever losses increases it is on the debit side and whenever losses decreases it is on the credit side. Then we have capital account, its format is same, here debit, here credit, but when capital increases it is credited and when it decreases it is debited. तो कैपिटल में देखिए जो एसेट्स एक्सपेंसेस और लॉसेस का रूल था कि प्लस होने से डेबिट होगा और माइनस होने से क्रेडिट, कैपिटल में आके रूल हैज बिकम रिवर्स, व्हेन इट इंक्रीजेस इट इज ऑन द क्रेडिट साइड, व्हेन इट डिक्रीजेस इट इज ऑन द डेबिट साइड। इन द सेम वे वी हैव लायबिलिटीज अकाउंट, liabilities account, it has again two sides, debit and credit. डेबिट लायबिलिटीज यानी कर्जा बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। सो इट हैज द सेम रूल एज कैपिटल। एंड लास्ट वी हैव द अकाउंट इनकम अकाउंट, सेम रूल। ये तो पता है कि इधर डेबिट इधर क्रेडिट होता है, बट क्रेडिट साइड इज प्लस एंड डेबिट साइड इज माइनस। प्रॉफिट एंड गेन्स अकाउंट, कोई भी प्रॉफिट एंड गेन्स का अकाउंट होगा तो ये तो मेरे को पता है कि इट्स लेफ्ट साइड विल बी डेबिट एंड राइट साइड विल बी क्रेडिट, बट क्रेडिट साइड इज प्लस व्हेन, यानी व्हेनेवर प्रॉफिट या गेन्स बढ़ेगा इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड and whenever it decreases it will be recorded on debit side. तो what we see कि assets प्लस होगा मतलब डेबिट, माइनस होगा तो क्रेडिट, लायबिलिटीज प्लस होगा तो क्रेडिट, माइनस होगा तो डेबिट, कैपिटल प्लस होगा तो क्रेडिट, माइनस होगा तो डेबिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस प्लस होने से डेबिट, माइनस होने से क्रेडिट, इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स प्लस होने से क्रेडिट, माइनस होने से डेबिट। ये बेसिक चीज है अकाउंटेंसी को समझने में। थैंक यू, इसको समझिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ूंगा।